स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एसएससी ने अभी अपना न्यू वेबसाइट लॉन्च किया है उसमें जो हम लोग को अपना नया रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे करना है, प्लस जो हमारा जो पुराना रजिस्ट्रेशन था अब वो अमान्य हो गया है, इनवैलिड हो गया है, तो अब वो किसी काम का नहीं, तो हमको जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो फिर से न्यू करना पड़ेगा। पूरा सारा डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ssc.gov.in की हम लोग वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे उसको हम लोग खोलेंगे तो हमारे सामने एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट अपडेटेड सारे रूल्स के साथ, वो यहाँ पे आ जाएगी। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो एसएससी ने सारे अपडेट्स कर रखे हैं, यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को नोटिस बोर्ड दिखेगा। नोटिस बोर्ड पे आप तीसरे नंबर पे देख सकते हैं एसएससी ने साफ साफ लिख रखा है लॉन्चिंग ऑफ न्यू वेबसाइट ऑफ कमीशन। यहाँ पे जो वेबसाइट का कमीशन का न्यू वेबसाइट है उसके बारे में इसमें दे रखा है, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बगल में देख सकते हैं क्विक लिंक्स है, वहाँ पे अप्लाई का दे रखा है, एडमिट कार्ड के लिए देख रखा है, आंसर की के लिए दे रखा है और रिजल्ट के लिए दे रखा है। फिर आप नीचे उसके देखेंगे एसएससी कैलेंडर दे रखा है, और फिर उसके नीचे आप दे रखेंगे कि किस डेट को क्या होने वाला है। एसएससी ने ये भी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो आप सब कुछ वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग को न्यू ओटीआर करना है वो कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप अप्लाई पे कोई फॉर्म अगर आपका एक्टिव है तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो अगर वो आपका फॉर्म एक्टिव रहेगा तो आपको दिख जाएगा। तो अभी कोई भी फॉर्म एक्टिव नहीं है अप्लाई के लिए, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप ऊपर आएंगे, ऊपर ये जो लॉगिन और रजिस्टर लिख रखा है आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आपका लॉगिन पैनल खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एडमिन के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप राइट क्लिक एडमिन पे करेंगे, वहाँ पे आपका एडमिन पैनल खुल जाएगा। वहाँ पे जो भी आपका लॉगिन का आईडी और पासवर्ड है आप उस पर डालेंगे, डालने के बाद उसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद नीचे आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो ये जो नीचे रजिस्टर नाउ लिख रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन के इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने सारे खुल के आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रखा है कि आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना है। उसके बाद आप पासवर्ड क्रिएशन पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड क्रिएशन पे क्लिक करने के बाद आप फिर एडिशनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। फिर आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन में आपको ये डालना है कि हाँ मैंने जो भी डिटेल भरे सब कुछ सही है, और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये सब सारे स्टेप आपके फॉर्म भरने के लिए। तो नीचे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्म हमारा खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 स्टेप में भरना है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल, फिर पासवर्ड डालना है, फिर एडिशनल डिटेल, फिर डिक्लेरेशन। ये सब आपको 4 स्टेप में फॉर्म भरना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपका पर्सनल डिटेल आ रहा है तो यहाँ से आपसे 2 चीज़ पूछ रहा है। क्या आपके पास आधार कार्ड है? अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, और अगर पास नहीं है तो नो करेंगे। जैसे आप नो करें तो उसके नीचे जो आपका आधार कार्ड नंबर वाला ऑप्शन देख रहे हैं वो ब्लर हो जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके नीचे जो आप टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसके जो ऑप्शन है वो आपके ओपन हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितने लोग ये देखने के लिए आए हैं कि जो सबमिट करने पे जो इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है वो कैसे सही करना है, तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नो पे क्लिक करने के बाद आपको जो टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, और यस पे क्लिक करते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना आधार कार्ड नंबर डाल के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग नो पे क्लिक किए तो अब यहाँ पे आपको जो भी आपको अपना आईडी सेलेक्ट करना है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके हम लोग अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। फिर हम लोग नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे अब आपको अपना कैंडिडेट का नाम डालना है। तो जैसा कि आपका जो नाम होगा हाई स्कूल के मार्कशीट में जैसा आपका नाम होगा सेम टू सेम आपको नाम अपना यहाँ पे डालना है, क्योंकि एक बार नाम डालने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसा आपके हाई स्कूल के रिजल्ट में है वैसे ही सेम आप नाम यहाँ पे डालेंगे, और फिर उस नाम को नीचे आप कंफर्म करेंगे जो भी आपका नाम है। ठीक है, फिर आपसे नीचे पूछ रहा है क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर आपने किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद नीचे जो दो आपका नाम दिख रहा है, न्यू नेम, ठीक है, और वेरीफाई नेम, ये दोनों आपके खुल के आ जाएंगे। और आपने नहीं किया है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करने के बाद ये जो दोनों ऑप्शन आपके नीचे खुल के आ रहे हैं ये दोनों ऑप्शन आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। अब यहाँ पे आप सबका जेंडर पूछा है। अगर आप मेल हैं तो आप मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप थर्ड जेंडर है तो आप थर्ड जेंडर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर आपको उस जेंडर को अपना वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद फिर नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। याद रखिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको अपना फिल कर देंगे, लेकिन जो जिन लोगों ने भी अपना जो क्लास 10 था अगर वो 15 साल की एज से पहले मतलब कंप्लीट कर लिया है तो वो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक डेमो के रूप में एक
डेट ऑफ बर्थ लेके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसने साफ साफ बोल रखा है कि सॉरी योर एज इज लेस देन 15 ईयर्स, हैंस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जिसने भी जो क्लास 10th है अपना वो 15 साल से पहले पास कर रखा है, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन अब एसएससी में नहीं कर सकता, जो भी 10 साल से पहले, सॉरी 15 साल से पहले अपना क्लास 10th पास किया हुआ है। तो उन लोगों को अपना एसएससी में एक बार संपर्क करना पड़ेगा, मेल के थ्रू चाहे जैसे भी, ठीक है। फिर नीचे आपको अपना डेट, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद फिर नीचे आपको अपना फादर नेम डालना है, जो आपका मैट्रिकुलेशन पे फादर नेम है वैसे ही डालिएगा, और फिर उस फादर नेम को नीचे आपको वेरीफाई करना है। फिर आपको नीचे अपना मदर नेम डालना है, और जो भी आपका मदर नेम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे वही आप डालिएगा सेम टू सेम, और फिर नीचे आपको अपने मदर का नेम वेरीफाई करना है। तो सेम टू सेम सब कुछ होना चाहिए 10th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो आपका मैट्रिकुलेशन है, ठीक है, वो आपका कौन से बोर्ड से, यूपी बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से है आप उसको यहाँ पे सर्च करोगे। सर्च करने के बाद आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके फिल कर दोगे। मान लीजिए जैसे अगर किसी का सीबीएसई बोर्ड से, तो यहाँ पे आप सी डालेंगे तो सीधे से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप नीचे उसको वेरीफाई करेंगे। फिर आपको अपना 10th का रोल नंबर डालना है। फिर आपको अपना रोल नंबर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद जो आपका ईयर ऑफ पासिंग है, कौन सी ईयर में आपने पास किया, आप वो डालना है। फिर आपको वो ईयर अपना वेरीफाई करना है जिस भी ईयर में आपने पास किया है। फिर आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है, तो जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उस हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद कैंडिडेट का अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे। डालने के बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। आप उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। फिर आप अपना ईमेल डालेंगे। फिर वहाँ पे भी आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पे 6 डिजिट का एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद ये जो आपका ईमेल ओटीपी है आप इसको वहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल ओटीपी भी वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहीं पे सबको प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपका इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से ट्राई करते हैं, और फिर भी हमारा इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। तो इसको कैसे सही करना है, तो इसको जब आप 2 3 4 5 बार आप ट्राई करेंगे नहीं होगा तो फिर आप दोबारा ऊपर से रिफ्रेश कर दिएगा फॉर्म को। जैसे ही फॉर्म को आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका इंटरनल सर्वर एरर जो है वो आपका हट जाएगा, और आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेव हो जाएगा, और आप अगले स्टेप पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वापस से ऊपर जाके रिफ्रेश करके सारा डाटा फिर से भरा। भरने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब आपको अपना जो आईडी और पासवर्ड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा, और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल पे और मेल पे मैसेज के थ्रू चला जाएगा। तो वहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है और वहीं से आपका पासवर्ड लेना है। दोनों आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे कैप्चा फिल करके आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आपसे बोलेगा कि आपको नया पासवर्ड अपना सेट करना है। तो जो पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे आपका ओल्ड पासवर्ड लेके आएगा। तो जो भी आपका ओल्ड पासवर्ड, जो उसने आपको 6 डिजिट का ओल्ड पासवर्ड उसने भेज रखा है, आप उस ओल्ड पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। पासवर्ड को अच्छे से भरिएगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं न्यू पासवर्ड इसने लिख रखा है। तो न्यू पासवर्ड जो भी आपको फिल करना है आप एकदम सावधानी से फिल करिएगा, और इसी नीचे आपको 5 क्राइटेरिया दे रखा है। तो जो भी आप पासवर्ड फिल करिएगा वो आपके जो पासवर्ड में वो नीचे जो 5 क्राइटेरिया इनको फुलफिल करने चाहिए। जैसे आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर की, ठीक है, और जो आपका पासवर्ड का लेंथ होगा वो, ये 5 कैरेक्टर आपके क्राइटेरिया आपके फिल होने चाहिए। फिर आप उस पासवर्ड को नीचे यहाँ पे जो पासवर्ड है आप उसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फिर नीचे हम लोग आएंगे। यहाँ से वो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद नीचे हम लोग आंसर फिल करेंगे। तो जो भी आपको इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन सुटेबल लग रहा है आप उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप उसका आंसर फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर नीचे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सही लग रहा है कि ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद रहेगा इसका आंसर, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का नाम डालेंगे, मतलब उसका आंसर डालेंगे, और आंसर करने के बाद आप नीचे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी मे भी ऐसा हो सकता है इंटरनल सर्वर एरर आपको मैसेज आ जाए, तो वहाँ पे फिर से आपको वही रिफ्रेश का काम करना है। रिफ्रेश करने के बाद फिर से आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपका सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, तो आप ऊपर से उस सक्सेसफुल का मैसेज को काटेंगे। काटने के बाद आपका फिर ये अगले स्टेप पे लेके चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ फिर से डालना है, और फिर आपका जो अपने पासवर्ड अभी आपने
डाला है, जो आपने क्रिएट किया है, उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद ये जो नीचे कैप्चा दे रखा है, कैप्चा डाल के आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से अपने जो फॉर्म है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, आप उसमें लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी डिटेल डालना है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए आप कोई EWS है, SC ST OBC जो भी है उसको सिलेक्ट करेगा, फिर उसको आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई OBC है तो वो अपना OBC डालेगा और फिर OBC को अपना वेरीफाई करेगा। उसी तरह अगर कोई EWS से जनरल से बिलोंग कर रहा है तो अपना EWS से जनरल सेलेक्ट करेगा, उसको फिर नीचे वेरीफाई कर लेगा। फिर आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछ रहा है, तो अगर कोई किसी के पूर्वज ऐसे जो पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं से माइग्रेट होकर इंडिया में है तो वो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। फिर अगर कोई भूटान का है तो वो दूसरा सेलेक्ट करेगा, कोई नेपाल का है तो तीसरा सेलेक्ट करेगा, और जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो चौथा या पांचवा ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बाहर से आया हुआ है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, जो इंडिया के नहीं हो, ठीक है, उनको यहाँ पे डालना है। मान लीजिए कोई आपका नेपाल का है तो वो अपना नेपाल डालेगा। मान लीजिए कोई अपना बाहर से आया हुआ है तो वो अपना यहाँ पे डालेगा। और जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आपको अपना विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। तो जो भी आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है आप उसको वहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद फिर आपको पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। उसका जिस क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे HH है, VH है, CH है, जो भी है आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं, उसका फुल फॉर्म में दिया है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे अपना एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपका एड्रेस है उसको सावधानी से फिल करिएगा। ये जैसे आपको परमानेंट एड्रेस है तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस उसको फिल करेंगे, फिर अपना स्टेट और यूटी सिलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना पिन कोड डालेंगे। डालने के बाद फिर हम लोग नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्प्रेरी एड्रेस दोनों सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, और नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करके जो भी आपका टेम्प्रेरी एड्रेस है आप इसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर नीचे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपसे डिक्लेरेशन के लिए बोलेगा, ये बोलेगा कि जो आपने अगर फॉर्म भरा, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इन द फॉर्म इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidate appointment is liable to be cancelled, terminated। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आई एग्री फॉर टर्म एंड कंडीशन पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उससे पहले आप अपना एक बार फॉर्म जो है उसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रीव्यू करने के लिए जो वहाँ पे बगल में प्रीव्यू का ऑप्शन था आप उस पर क्लिक करेंगे, और जो सारा डाटा है आप एक बार मिला लेंगे फाइनल सबमिट से पहले। तो जो भी आपका नाम है, पिता का नाम है, जो आपका बस यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर नहीं दिया रहेगा उसको आप कुछ दूसरे नंबर से दे देगा। ठीक है, बाकी जितना डाटा है सारा डाटा आप अपना मिला लीजिएगा, पूरा स्क्रॉल करके सब कुछ मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद फिर वो जो डिक्लेयर का ऑप्शन है आप उसमें टिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इसको प्रिंट आउट निकालना, जो आपका जो प्रीव्यू फॉर्म है इसको अगर आप चाहते हैं प्रिंट आउट निकालना तो आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे। ऊपर आपका एक प्रिंट का ऑप्शन है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर प्रिंट होने के बाद या तो आप इसको प्रिंट आउट से डायरेक्ट निकलवा सकते हैं या फिर आप इसको सेव कर सकते हैं। तो जो भी आपके ऊपर है वो आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जाकर डिक्लेयर वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे हम लोग उसको डिक्लेयर वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, और टिक करने के बाद ये जो मेरा डिक्लेयर है हम लोग उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने एक सक्सेस का मैसेज आएगा। तो हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और जो हमारा OTR है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट पेज पे अपने आप लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका OTR है वो सारा डिटेल दे रखा है। जैसे आपका यहाँ पर नाम दे रखा है, फिर उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, फिर उसके बगल में आपके फादर का नाम दे रखा है, फिर उसके बगल में आपके मदर का नाम दे रखा है, ईमेल ID दे रखा है, फिर नीचे आपका एड्रेस दे रखा है, और आपका मोबाइल नंबर दे रखा है। आप सब कुछ देख सकते हैं। फिर ऊपर आप चाहें तो अपना एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करके आप वहाँ पे आके फाइनल सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे चाहें तो कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वहीं पे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, तीन ही आपका ऑप्शन दे रखा है। तो जब भी कोई आप एक फॉर्म भर देंगे, उसका एग्ज़ाम दे रखेंगे तो उसका सारे डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फिर जैसे जैसे आपका सारा बीतता जाएगा वहाँ पे आपके ढेर सारे कलेक्ट होते जाएंगे। तो आशा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है फॉर्म भरने में तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।